हौसला मत हार, गिर कर ऐ मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ है तो दवा भी यहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर। आज लॉकडाउन के इस विपरीत परिस्थितियों में आपके सामने कुछ नए अवसर लेकर आया हूं। मित्रों, समस्या का न होना सफलता नहीं है, समस्या पर काबू पाना सफलता है। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं। इंसान के जीवन में जब भी मुश्किलें आती हैं, कुछ लोग उसमें बिखर जाते हैं और कुछ लोग मित्रों उसमें निखर जाते हैं। लॉकडाउन एक वरदान साबित हो सकता है पूरे भारतवर्ष के लिए, अगर हम अपनी खोई हुई शक्ति को जगा लें। क्योंकि हमारा समस्या को देखने का तरीका, देखने का नजरिया ही डिपेंड करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जब भी कोई मुश्किलें आती हैं तो कुछ लोग समस्या पर फोकस करते हैं और उसी में कुछ लोग समाधान पर फोकस करते हैं। एक बात याद रखिए, जिंदगी में जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वो चीज फैलती है, वो ऊर्जा बाहर निकलती है। इन विपरीत परिस्थितियों में समस्या नहीं, समाधान पर फोकस करें। और याद रखें, अंधेरा कितना भी घनघोर हो, सूरज को निकलने से रोक नहीं सकता। मुश्किलें इंसान को कमजोर नहीं ताकतवर बनाने के लिए आती हैं, क्योंकि दर्द की कोख से ही सुख का जन्म होता है। भारत जैसे विशाल देश में जितनी ऊर्जा है, विश्व के किसी देशों में नहीं है। इस संकट के समय में हमारी सरकार को जो करना है वो कर रही है और करेगी। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति आपके भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। भविष्य आपका है, सपने आपके हैं, पूरा आपको करना होगा। आपके अंदर अपार संभावनाओं का भंडार है। सोच को बदलो। हर परिस्थिति में अवसर है हमारे पास। एक ही परिस्थिति में सोचने का तरीका बताएगा कि हम कामयाब होंगे या असफल होंगे। गुलामी की जंजीरों को हमें तोड़ना होगा। हमारे अंदर जितनी शक्ति है, विश्व में किसी देश के पास नहीं है। अगर सारे हिंदुस्तानी एक साथ आत्मविश्वास के साथ मिलकर खड़े हो जाएं, तो पूरे विश्व को हरा सकते हैं। हमारे सामने चुनौतियां हैं, और याद रखिए, जब भी चुनौतियां आती हैं तो अपने साथ अवसर भी लेकर आती हैं। समुद्र में जितनी पानी की बूंदें हैं, उतने अवसर होते हैं हमारे पास। बस सोचने का फर्क है। आप कल्पना करें, इन विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश के लोग अपने शक्तियों का परिचय उन्होंने दिया। 1600 किलोमीटर पैदल चलकर एक महिला स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। अपार शक्ति का भंडार है, हमें पता नहीं है। एक अपंग व्यक्ति 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करके अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन उसको याद नहीं, एहसास नहीं कि उसके अंदर कितनी शक्ति है। वो मान चुका है कि मेरे भाग्य का निर्माण कोई और करेगा, मैं नहीं करूंगा। सोच बदलना पड़ेगा। अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाना होगा। नजर बदलेंगे तभी नजारे बदलेंगे, सोच बदलेंगे तभी सितारे बदलेंगे। अवसर कभी हमारे सामने आते नहीं हैं, अवसर कभी दिखते नहीं हैं। अवसर को पैदा करना पड़ता है। पुरानी मानसिकता हमें छोड़नी होगी। पुरानी मानसिकता के कारण ही हम 1000 साल तक गुलाम रहे हैं। हमें सिखाया गया गाय दूध देती है। जी नहीं मित्रों, गाय दूध नहीं देती है, निकालना पड़ता है। हर व्यक्ति के अंदर सफलता की संभावना छुपी होती है, उसे निकालना पड़ता है। जैसे शीशे पर धूल जम जाता है, हम अपना अस्तित्व भूल गए हैं, हम अपना इतिहास भूल गए हैं। आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अपने हुनर को तराशना होगा, अपने हुनर को तलाशना होगा। याद रखो, ये विपरीत परिस्थिति आपके साथ एक अवसर लेकर आई है। अपनी कमियों को दूर करो, अपनी कमजोरियों को दूर करो, और एक बात याद रखो, आपके भविष्य का निर्माण कोई दूसरा नहीं कर सकता आपके सिवा।
आंधियां आती हैं, सारे पेड़ नहीं गिरते हैं, केवल कमजोर पेड़ ही गिरते हैं। इंसान अपने जीवन में दो प्रकार से मोटिवेट होता है, दो प्रकार से बदलता है। एक स्वयं बदल जाता है, एक परिस्थितियां बदल देती हैं। अभी अवसर हमारे सामने है कि हम स्वयं बदल जाएं और अपने हुनर को पहचानें और अपने आप को निखारें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। नहीं तो मित्रों, परिस्थितियां सामने खड़ी हैं हमें बदलने के लिए, क्योंकि जिंदगी वो नहीं देती जो आपको चाहिए, जिंदगी वो देती है जिसके आप काबिल हैं। आपको सिद्ध करना पड़ेगा, अपनी काबिलियत को दिखाना पड़ेगा, और आप काबिल हैं। अपनी सोई हुई शक्ति को आपको जगाना पड़ेगा। परमात्मा पर आस्था रखिए और खुद पर विश्वास। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ये लॉकडाउन आपके लिए अवसर है विश्लेषण करने का कि हमने अपनी जिंदगी में क्या पाया और क्या खोया। आपको अपने भविष्य का निर्माण खुद करना है और आप कर सकते हैं। सबके अंदर एक ऊर्जा है। भारत ऊर्जावान देश है। भारत जैसा विशाल देश अगर एक साथ आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो जाए तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। कोई मुश्किल नहीं ऐसी जो आसान ना हो, कोई मुश्किल नहीं ऐसी कि जो आसान ना हो। आदमी वो है जो मुसीबत में परेशान ना हो। आदमी वो है जो मुसीबत में परेशान ना हो। देखकर वक्त की रंगीनियां हैरान न हो। आदमी वो है जो मुसीबत में परेशान न हो। आदमी वो है जो मुसीबत में परेशान न हो। ये है दुनिया जहां दिन ढलता है शाम आती है, सुख दुख चलता रहता है। ये है वो दुनिया जहां दिन ढलती है शाम आती है, सुबह हर रोज लेकर नया पैगाम आती है। जानी बुझी बातों से अनजान न हो। आदमी वो है जो मुसीबत से परेशान न हो, मुसीबत से परेशान न हो। फिर से कह रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं ऐसी जो आसान न हो। आदमी वो है जो मुसीबत में परेशान न हो। आदमी वो है जो मुसीबत में परेशान न हो, परेशान न हो, परेशान न हो। जय हिंद, जय भारत।